लगातार बारिश हो रही है और उसी से शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। जलस्तर बढ़ने से घाटों में ऊपर तक पानी आ चुका है। कई मंदिर आधे आधे तक डूब चुके हैं। उज्जैन और इंदौर के आसपास बारिश का असर देखा जा रहा है। तो शिप्रा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने से घाटों में ऊपर से पानी बह रहा है। कई मंदिर आधे आधे तक डूब चुके हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उज्जैन और इंदौर के आसपास बारिश का खासा असर देखने को मिल रहा है। माँ शिप्रा तेरागढ़ द्वारा यहाँ पर सेवाएं दी जा रही है, हमेशा ही देते हैं हम लोग। आज शिप्रा जी की बाढ़ है और आप बाढ़ में देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। उन्हीं को लेकर हम लोग यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं। किसी प्रकार की कोई दुर्घटना ना हो। और भादो पक्ष में दूसरी से तीसरा दिन, आज 3 दिन तक लगातार शिप्रा जी बह रही है। और पर रामघाट पर करीब 4 फीट, 5 फीट और एवं 10 फीट और 12 फीट पानी रहा है। और अभी आप देख सकते हैं शिप्रा जी सुबह सुबह का जल स्तर बढ़ा हुआ ही है। और आखिर क्या स्थिति अभी भी लगातार बनी हुई है, जानकारी देंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय पटवा उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय, आखिर कैसी स्थिति बनी हुई है? लगातार जो है बारिश का दौर अब शुरू हो चुका है, मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है। बताइए, अपडेट दीजिए। जी देखिए, पिछले 3 दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू है और इसके कारण जो है पूरा मध्य प्रदेश में जो चिंता जताई जा रही थी कि क्योंकि काफी समय से बारिश का दौर थम गया था और किसान बड़े चिंतित नजर आ रहे थे। साथ ही मध्य प्रदेश में बिजली का संकट भी गिराता नजर आ रहा था। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आके भगवान महाकाल का रुद्राभिषेक किया था और भगवान महाकाल से आह्वान किया था कि प्रदेश में अच्छी बारिश हो, ताकि जो अन्नदाता हैं, जो परेशान हैं, उनके ऊपर जो संकट घिरा रहा है वो दूर हो। साथ ही मध्य प्रदेश में जो बिजली का संकट घिरा रहा है वो भी दूर हो, क्योंकि जब तक डैम नहीं भराएंगे और डैम में पानी की पूर्ति नहीं होगी, जिसके कारण बिजली की जो जरूरत है जितनी मध्य प्रदेश को, वो नहीं हो पाएगी। जिसके कारण जो है शिवराज सिंह चौहान ने पूजा की थी। उसी के बाद से जो है जन्माष्टमी के समय से ही लगातार मध्य प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हुआ है और लगातार बारिश हो रही है। वहीं शिप्रा नदी की बात की जाए तो शिप्रा नदी के घाटों पर लगातार जो है शिप्रा का जल स्तर बढ़ रहा है और आधे आधे मंदिर तक जो है शिप्रा के जलमग्न हो गए हैं। साथ ही जो श्रद्धालु शिप्रा नदी के आसपास आ रहे हैं, उन्हें मंदिर के जो शिप्रा नदी के घेरे पानी में आने पर रोक लगाई गई है। साथ ही माँ शिप्रा तैराक दल और जो पुलिस के होमगार्ड के जवान हैं, वो लगातार शिप्रा के घाटों पर लगे हुए हैं और अनाउंसमेंट के माध्यम से श्रद्धालुओं को पानी में आने के लिए मनाही कर रहे हैं। और साथ ही लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। निचली बस्ती में रहने वाले लोगों को भी अलर्ट पर रखा गया है, ताकि यदि जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित जगह पर पहुंचाकर उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। जी, वाकई देखिए, जलस्तर लगातार बढ़ रहा है नदी का और आसपास लोग भी जाने से नहीं चूकते हैं और हादसों को न्योता देते हैं। उसके लिए सुरक्षा के लिए किस तरह के इंतजामात हैं, किस तरह से अलर्ट किया जा रहा है? और मेरा सवाल ये भी है कि छोटी छोटी बस्तियां हैं, वहां पर भी जलभराव की स्थिति हो गई होगी, तो आखिर क्या उन्हें भी निकालने का काम शुरू हो चुका है? जी देखिए, शिप्रा नदी के आसपास के जितने भी जो निचले इलाके जो होते हैं और यहाँ पर पानी भराने की जब स्थिति होती है, यदि शिप्रा नदी का जल स्तर और 7 से 8 फीट ऊपर जाता है और ये मंदिर पूरे डूबने की कगार पे आते हैं, तो जब उस जगहों पर ये पानी पहुंचने की स्थिति बन जाती है, उसी को लेकर प्रशासन पहले भी अलर्ट पे रहा है, अभी भी अलर्ट पे है और प्रशासन ने सबको अलर्ट पे कर रखा है। पर जो होमगार्ड के जवान है, एसडीआरएफ के जवान है, उनको तो अलर्ट पर रख रखा है कि यदि जल स्तर बढ़ता है तो जो निचली बस्ती में जो लोग हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की व्यवस्था कर रखी है, उनके खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है, तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, ताकि जो लोगों को शिफ्ट किया जाएगा उनको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। ऐसे ही जो है शिप्रा नदी का जल स्तर बढ़ता रहा तो जल्द ही जो है जो निचली बस्ती के जो लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अजय जानकारी को साझा करने के लिए। आगे